दुर्गापुर गांव की गलियों में उस दिन कुछ खास हलचल थी। चौधरी हरि नारायण के बड़े बेटे अभय की शादी जो थी। नई बहू संध्या जब पहली बार घर आई तो उसकी मासूम आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। वो पढ़ी लिखी थी, शहर से आई थी, पर गांव के रंग में ढलने को तैयार। संध्या ने कुछ ही दिनों में अपने व्यवहार, सेवा और सादगी से सबका दिल जीत लिया। अभय भी उससे बेहद प्रेम करता था। संध्या ने हर रिश्ते को अपनाया, चाहे वो सास ससुर हों, देवर ननद हो या पड़ोस की बूढ़ी अम्मा। उसे देखकर लगता जैसे गांव में कोई देवी उतर आई हो। शादी के 1 साल बाद ही अभय को शहर में नौकरी मिल गई। वो महीने में 1 बार आता और फिर लौट जाता। एक दिन गांव में अफवाह फैली, संध्या का किसी से चुपचाप संबंध है। यह झूठ एक जहर की तरह फैल गया। सबसे पहले उसकी सास शक करने लगी, फिर देवर ने तिरछी नजर डालनी शुरू की। यहाँ तक कि चौधरी साहब भी बोल उठे, बहू हमारे खानदान पर दाग न लगा देना। संध्या ने बार बार सफाई दी, पर कौन सुनता। उस पर कोई बात सिद्ध नहीं हुई, पर समाज को तो बहू को दोष देना था। एक दिन पंचायत बैठी। चौधरी हरिनारायण ने कहा, अगर तू निर्दोष है तो यह साबित कर, वरना इस घर से निकल जा। संध्या चुप थी, पंचायत के सामने खड़ी थी मानो कोई अपराधी हो। उसे अग्नि परीक्षा देने को कहा गया। उसे गांव के मंदिर में 7 दिन उपवास कर भगवान के सामने कसम खानी थी कि वो निर्दोष है। उसने सहर्ष स्वीकार किया। 7 दिन बिना अन्न जल संध्या ने मंदिर में तप किया। गांव के लोग उसे देखने आते, कुछ सहानुभूति जताते तो कुछ उसका मजाक उड़ाते। 7वें दिन वो बेहोश हो गई। डॉक्टर ने कहा, अगर कुछ देर और होती तो जान जा सकती थी। ठीक उसी समय गांव का एक लड़का मुकेश, जिसने यह अफवाह फैलाई थी, अपने अपराध बोध से टूट गया। उसने पंचायत में सबके सामने कबूल किया कि उसने झूठ फैलाया था, क्योंकि संध्या ने उसके गलत इरादे को नकार दिया था। गांव स्तब्ध रह गया। चौधरी साहब की आंखों में आंसू थे। उन्होंने संध्या के चरणों में गिरकर माफी मांगी, पर संध्या सिर्फ मुस्कुराई और बोली, मैंने आपकी नहीं, अपनी आत्मा की अग्नि परीक्षा दी थी। अब मैं अपने आत्मसम्मान के साथ जीना चाहती हूँ, लेकिन इसी गांव में। संध्या ने गांव में एक महिला विद्यालय खोल दिया ताकि कोई और लड़की शिक्षा और आत्मनिर्भरता से वंचित न रहे। अब वह सिर्फ बहू नहीं, बल्कि उस गांव की दीदी बन चुकी थी। लोग अब उसे सम्मान से देखते थे। उसकी अग्नि परीक्षा ने समाज को आईना दिखाया कि सच्चाई चुप रहकर भी बोलती है, और सहने वाली नारी जब बोलती है तो समाज का चेहरा बदल देती है। तो प्यारे दोस्तों, आप सबका इस कहानी के बारे में क्या राय है, प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।